हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएलडी स्टडी पर। और हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, अपना फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की, जो हम लोग का पहला चैप्टर है गति। और गति में हम लोग क्या किए हैं, काफ़ी कुछ आगे तक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग उसी के आगे क्या है कंटिन्यू करेंगे, अपना कार्यक्रम जारी करेंगे, क्योंकि हम लोग को सिलेबस भी ख़त्म करना है, क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व करने हैं। ठीक, क्या है ये हम लोग का पहला चैप्टर गति यानी कि मोशन। ठीक, हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं अपना गति में हम लोग क्या है काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस की। 1 मिनट के लिए हम लोग देख लेते हैं, 1 मिनट से भी कम समय, टाइम बहुत कम है हम लोग के पास, हम लोग जल्दी जल्दी देख लेंगे। हम लोग क्या क्या देखें, चाल, ठीक, इससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा। वेग, त्वरण, ठीक, दूरी, विस्थापन, ठीक, हाँ, चाल, वेग, त्वरण, गति, चाल, वेग, त्वरण, दूरी, विस्थापन। गति भी हम लोग सबसे पहले ही देखें, मान लो मैं आप लिख दे रहे हैं गति, ठीक, ये सारी चीजें क्या की हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन, थोड़ा सा आप लोग को इंग्लिश में भी पता रहेगा तो आपको थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपकी नॉलेज के लिए, प्लस अगर कोई सीबीएसई बोर्ड से हो तो उसको भी क्या हो, प्रॉब्लम ना हो विशेष। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तथा मोशन। एक्चुअली में सबसे पहले मोशन ही था, लेकिन मोशन सबसे नीचे हो गया है। आपको पता है मोशन सेंसर्स भी होते हैं जो मोशन डिटेक्ट करते हैं, इनका कई बार यूज होता है पैरानॉर्मल एक्टिविटी, भूत प्रेत वगैरह के लिए। ऐसे ये सब हम मानते नहीं हैं, साइंस वाले, हम लोग को मानना भी नहीं चाहिए फिलहाल। ठीक, और इतनी सारी चीज़ें हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं। और जो भी है एक समान गति या समान गति, जो भी है क्या है, एक समान गति, असमान गति, असमान गति, ठीक, ये सारी चीज़ें पे ग्राफ हम लोग भी पढ़े, ग्राफ भी तो पढ़े हैं भाई, पढ़े हैं ना, ग्राफ भी पढ़े हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर चुके हैं, लगभग पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें गति, चाल, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, क्या कहते हैं इसको, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति, इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर चुके हैं, लगभग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को क्या है, हम लोग का जो नया टॉपिक यानी कि आप आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम लोग जो गति के 3 समीकरण होते हैं, क्या होते हैं, गति के 3 समीकरण, गति के 3 समीकरण, ठीक, गति के 3 समीकरण हम लोग आज उसको जानने वाले हैं। गति के 3 समीकरण हम लोग जानेंगे तथा इसको प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करेंगे कि कैसे ये जो समीकरण निकल के आ रहा है, ये कैसे निकल के आ रहा है, और उसको हम लोग प्रूव करेंगे बेटा ग्राफी मेथड से। ठीक है, वैसे आप उस साधारण तरीके से भी कर सकते हैं, पर ग्राफी मेथड से आप लोग को समझने में लगता है कि टफ है, एक्चुअली में ग्राफी मेथड से ज्यादा ईजी है। ग्राफी मेथड से क्या है, ये जो तीनों समीकरण है ये बहुत ईजी है। अभी आप देखना एकदम चुटकियों में यूं प्रूफ हो जाएगा, आप लोग कहेंगे तो इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको करेंगे, ग्राफी विधि से हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। किस विधि से, ग्राफी विधि से। क्या करेंगे आज हम लोग इसको, जो है आज का जो हम लोग का टॉपिक है गति के 3 समीकरण, उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफी विधि से प्रूव करेंगे और देखेंगे। तो ठीक है, इस हम लोग आज का अपना जो चैप्टर है समीकरण शुरू करते हैं। ये सब आप जानते ही हैं, साइंस की क्लास है, बेशक फिजिक्स, गति सब आप जानते हैं, मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि थोड़ा आप क्या हो, ताकि चीज़ें पूरी हो जाएं। ठीक, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, गति के 3 समीकरण,
गति के 3 समीकरण ठीक है। तो जो हम लोग का पहला है बेटा वो है वेग समय संबंध, दिख रहा हूं मैं, हाँ, वेग समय संबंध, ठीक है। इसका भी समीकरण हम लोग निकालेंगे किससे, ग्राफ से। ग्राफी विधि से हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग किससे निकालेंगे इसको, ग्राफ से निकालेंगे, ठीक। अब मान लो हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, जगह छोटी पड़ जाएगी फिलहाल, कोई बात नहीं। हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, एक जो है ग्राफ बनाया, ठीक है। क्या बनाया, ग्राफ बनाया। यहाँ पे हम लोग लेते हैं अपना t समय। अब मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, सॉरी मैं कैमरे से बाहर चला गया, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ताकि आपको देखो दिखे थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं कैमरे में ना भी आऊँ तो पूरा बोर्ड आना चाहिए, ज़्यादा जरूरी है, ठीक। मान लेते हैं क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, u वेग से, मान लेते हैं इनिशियल वेग u वेग से क्या करता है, चलना शुरू करता है। क्या करता है, चलना जो है शुरू करता है, और चलते 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 चलते, एक मिनट, चलते चलते कहाँ तक पहुँच गया, v तक जो है पहुँच गया। कहाँ तक पहुँच गया, v वेलोसिटी तक, मतलब कि उसकी जो प्रारंभिक वेग है कितना है, u है, और अंतिम वेग कितना है, v है। मान लेते हैं कि वो u से शुरू करता है, और यहाँ पे देखो जीरो होता है, जीरो होता है यहाँ पे, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कि उसकी कुछ न कुछ प्रारंभिक वेलोसिटी है, जिसको हम लोग यहाँ पे u मान के चलते हैं, ठीक है। हम लोग बताएं कि प्रारंभिक वेलोसिटी को हम लोग कैसे, प्रारंभिक वेग को किससे डिनोट करते हैं, u से, और अंतिम वेग को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, v से, ठीक। ये बात हम लोग जानते हैं पिछले लेक्चर से, ठीक। किसे, और कहाँ पे पहुँच गया, v पर मान लेते हैं कि ठीक है पहुँच गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कहाँ पे पहुँच गया, v पर पहुँच गया, ठीक। हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा लाइन सीधा कर देता हूँ। फिगर बना देता हूँ अच्छे से, उसके बाद आपको क्या करता हूँ, समझाता हूँ। अरे चाह टूट गई, ठीक है। कहाँ पहुँच गया, ये v वेग पर पहुँच गया, कुछ अपना टाइम लिया होगा भाई, जाहिर सी बात है। मान लेते हैं यहाँ तक कि क्या किया, कुछ इस टाइम पे, t टाइम पे कहाँ पे पहुँच गया, इसमें हम लोग क्या लेते हैं, समय लेते हैं, क्या लेते हैं, समय, और इसमें क्या लेते हैं हम लोग, दूरी, ठीक। बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कैमरे में ना भी आऊँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो क्या करता है, u वेग से चलता है और v वेग तक पहुंचता है, किसमें, t समय में, ठीक है। तो हम लोग इसको समझते हैं, एक मिनट चौक बदल लो। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, वेग में परिवर्तन होता है। क्या होता है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, देखो ऐसे समझो, उल्टा पड़ता है मुझे ऐसे, ठीक। क्या है, u वेग से चलता है, v तक पहुंचता है, क्या लेता है, कुछ टाइम t लेता है, कुछ टाइम जो है t लेता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, वेग परिवर्तन हो रहा है। अब वेग परिवर्तन का दर क्या होता है, त्वरण होता है। वेग परिवर्तन का दर क्या होता है, त्वरण होता है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, त्वरण इक्वल टू, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन अपान क्या होता है, समय, ठीक। इतनी बात समझ में आई, क्या होता है, वेग परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि u से क्या हो रहा है, v में जा रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, किसमें, कुछ टाइम, यानी कि टाइम t पे, किसमें, टाइम जो है t पे। अब इसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं बेटा कि
त्वरण को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए बराबर लिखते हैं। अब वेग परिवर्तन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाने थे कि जैसे हम वेग परिवर्तन कैसे निकालेंगे, हम लोग ये बात डिस्कस किए थे। तो हम लोग क्या कहते हैं कि वेग परिवर्तन हम लोग कैसे निकालेंगे, अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग अपान टी। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, हम लोग अंतिम वेग से क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग को माइनस कर देंगे और अपान में टी रखेंगे कुछ समय में, ठीक है। तो हम लोग क्या मानते हैं इसको, v माइनस यू अपान टी, ठीक। इतनी बात आप लोग को समझ में आई कोई, ठीक है। ये फिगर आउट है। इसी ग्राफ से हम लोग क्या करेंगे, तीन इसके मतलब समीकरण होते हैं और तीनों को हम लोग क्या करेंगे, इसी ग्राफ से जो है बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, इसी ग्राफ से हम लोग निकाल देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वल टू क्या आ गया, v माइनस यू अपान टी। इतनी सी बात आप लोग समझ गए कि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन क्या होता है, अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटा देते हैं समय के सापेक्ष में, ठीक है। तो ये इतना निकल के आ गया। अब उसके आगे देखो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टी बराबर v माइनस यू, ऐसे लिख सकते हैं। इसका यहाँ से गुणा कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एकदम आसान से। इसको हम लोग यहाँ पे गुणा करके लिख सकते हैं कि ए टी बराबर v माइनस यू, ठीक। अब मैं चाहता हूं, अब मैं क्या चाहता हूं, ए टी बराबर, मैं चाहता हूं कि ये जो माइनस है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको क्या करूंगा, प्लस में ले जाऊंगा। क्या करना चाहता हूं, प्लस में ले जाऊंगा। अब मैं प्लस में ले जाऊंगा, इसको जब इधर ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, यहीं पे लिखते हैं इसके नीचे, क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी इक्वल टू वी हो जाएगा। ये माइनस में है, इधर आएगा बेटा, क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये एकदम बेसिक है, इतना तो आप लोग पढ़ते होंगे, 9th क्लास में इतनी मैथ पढ़ाई जाती है। अगर आप 11th 12th होते हैं तो चलो हम मानते हैं यहाँ बायोलॉजी के सेक्शन के लड़के हैं तो उनको थोड़ा सा मैथ में प्रॉब्लम होती है, फिलहाल उनको भी ये चीजें क्या होता है पता होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, u प्लस ए टी इक्वल टू वी। अब इसको थोड़ा हम लोग और सिस्टम से लिख रहे हैं, हमें नहीं पसंद आ रहा है, क्या करते हैं, थोड़ा और सिस्टम से लिख ले रहे हैं, हमें नहीं पसंद आ रहा है तो हम लोग इसको लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या लिख लेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। बस कुछ नहीं किए हैं, v इक्वल टू इधर लिख दिए, u प्लस ए टी उधर लिख दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये फर्स्ट समीकरण जो है आ गया। प्रूफ कितना इजी है बताओ। अब आप लोग की बुक में क्या दिया है, यहाँ से एक लाइन दिया है, ठीक है। मान लो इसको हम लोग सेकंड में यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड स्टेज में कर लेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पे ए दे दिया है, यहाँ पे बी दे दिया है, यहाँ पे सी दे दिया है, यहाँ पे डी दे दिया है, हम लोग को जब जरूरत पड़ेगी मान लेंगे, फिलहाल हमको पहले में नहीं पड़ी तो हम लोग नहीं माने। फिर उसके बाद कहा ओ एक बराबर यू है या ओ एक बराबर बी है, ऐसे करके हम लोग को क्या दिया, कंफ्यूज कर दिया। तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। आसानी से देखो, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय। ये आप भी जानते हैं, वेग परिवर्तन हम लोग कैसे करते हैं, अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटा देते हैं, अपान में टी रहता है, हमेशा समय रहता है, ये आप भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर लाते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। तो ए टी बराबर क्या हो गया, v माइनस यू हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस के साइन को हम लोग को हटाना, हमको नहीं पसंद आ रहा है, सिंपल सी बात है, हमको नहीं पसंद आ रहा है, हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। हमने इसको हटा दिया, इधर लाएं, इक्वल टू को इधर लाएं, क्या हो गया, प्लस में हो गया u प्लस हाफ, सॉरी u प्लस ए टी इक्वल टू क्या हो गया, v हो गया। अब अभी हमें अभी भी नहीं पसंद आ रहा है, क्या हो रहा है, हमें अभी भी नहीं पसंद आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको v को जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी कर देते हैं, और हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन जो है किसका, ये वेग समय संबंध का प्रूफ हो गया है। तो इसको आप लोग समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखो बेटा, एक मिनट, यहाँ पे देखो एक चीज और हो सकता है, हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक, या यहीं पे लिखे दे रहे हैं, कहीं पे भी, t इक्वल टू वी माइनस यू अपान ए भी तो लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं ना, यहाँ से देखो, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, हो जाएगा t इक्वल टू बी माइनस यू अपान ए भी हो सकता है। तो इसको फिलहाल हम लोग अभी आगे जब प्रूव करेंगे सेकेंड फार्मूला तो इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें हम लोग स्टार बना देते हैं। बाकी अगर आप क्वेश्चंस भी इस फार्मूले के बेस्ड पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग जो है अपना सेकेंड जो है क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक, चलो रफ कर दे रहे हैं इसको भी, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा वाला जो है बेटा वो हम लोग का है समय स्थिति संबंध। क्या है? समय स्थिति संबंध। क्या है? समय स्थिति संबंध। हम लोग इसमें भी एक ग्राफ बनाते हैं अपना सेम उसी तरीके से। ठीक है, मान लेते हैं ये मान लिए कि कोई यहाँ से क्या है, u वेग से चलती है और कहाँ पे पहुँचती है, फाइनल में वो v वेलोसिटी तक पहुँचती है। कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ एक ही रहेगा, ग्राफ सारे सेम है, इसी से हम लोग का सारा क्या है निकल आएगा। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे टी टाइम पे, यहाँ पे समय लेते हैं, आपको भी पता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हम लोग को क्या करना है, अपना सेकेंड इक्वेशन निकालना है। माइक बार बार अच्छा रहा है। ठीक है, क्या करना है हम लोग को, सेकेंड इक्वेशन जो है अपना निकालना है। अब हम लोग को बेटा सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना होगा। देखो क्षेत्रफल आप निकाल जानते हैं, एरिया। ठीक है, अब इसमें क्या बन रहा है, देखो एक बन रहा है आपका ट्रेंगल। ठीक है, क्या बन रहा है, ट्रेंगल बन रहा है आपका, बन रहा है ट्रेंगल बन रहा है, ये त्रिकोण। ठीक, और ये क्या बन रहा है, पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, हम यहाँ से भी अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर दे रहे हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक, अब क्या बन रहा है, ये पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है, सॉरी एक आयत बन रहा है, हाँ वही रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है आपका, ट्रेंगल बन रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हम लोग का, क्षेत्रफल, अरे एक मिनट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुल जो है अपना क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हम लोग क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ठीक, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इतनी सी बात आप लोग जानते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, एच इंटू एल या एल इंटू बी क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी सी बात। अब हम लोग आगे जो है देखते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंडिकेटर दे देते हैं। क्या कर देते हैं, कुछ इंडिकेटर दे देते हैं। अच्छा, कुछ इंडिकेटर देने से क्या हो जाएगा, हम लोग को थोड़ा सा इसको जो है सॉल्व करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक, इधर देखो, इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंडिकेटर इसमें अगर दे देंगे, ठीक दिख रहा है, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब हम लोग जैसे मान लेते हैं, इसको हम लोग दे देते हैं ओ। ठीक, क्या दे देते हैं, ओ दे देते हैं। इसको दे देते हैं हम लोग ए, क्या दे देते हैं, ए। इसको दे देते हैं हम लोग बी। ठीक, इसको दे देते हैं सी, इसको दे देते हैं डी और इसको दे देते हैं हम लोग ई। ठीक, क्लियर है बात, उधर स्पेस कम रहता है। ठीक, ये क्या है, ये ओ, ये ई है, ये ए दे दिए हम लोग, ये बी दे दिए, ये सी दे दिए और हम लोग ये क्या दे दिए, डी दे दिए। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसका फार्मूला लगा के। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर ठीक है, देखो ऐसे समझो, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, ठीक। ये क्या हो गया, OE हो गया, हम जिसको यहाँ लिख ले रहे हैं OE, ठीक है। उल्टा बन रहा है लेकिन उधर स्पेस कम है, फिर आप लोग को इधर पूरा दिखेगा नहीं, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, OE हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, OA ले लेंगे। क्या ले लेंगे, OA, ठीक है, OA, ठीक। प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, 1/2, ठीक है। 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। इतनी सी बात आप लोग को समझ में आई, इतने। अब दिख रहा है बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अरुण सर थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, ठीक। अब हम लोग को कोई मसला नहीं है, हम लोग समझ, इतनी सी बात आप लोग समझें। हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट पानी पी लेते हैं। सर बॉटल पकड़े। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है अपनी वैल्यू पुट करेंगे। अब वैल्यू क्या है, देखो OE क्या है आपका, T है, T इंटू OA क्या है बेटा, OA क्या है, U है, ठीक है। क्या है, U है, प्लस 1/2, प्लस 1/2 इंटू आधार क्या है, AD, क्या है, AD, प्लस ऊंचाई क्या है, CD या DC या CD जो भी आप कहना, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं CD, ज्यादा अच्छा लग रहा है। CD क्या है, थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। T प्लस U, सॉरी T इंटू U, 1/2 इंटू AD/CD। ये साइड इसके बराबर होती है, ये आप जानते हैं क्या होता है, इसमें बराबर है साइड, ठीक है। अब इसके आगे अब जगह कहाँ बची, 1 मिनट कुछ मैनेज करते हैं। चलो यहाँ पे दिख रहा है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 1 मिनट, अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटू कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको इंटू कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, UT हो जाएगा, UT प्लस हाफ इंटू AD इंटू CD। एक एक स्टेप से चलेंगे हम लोग, किससे, एक एक स्टेप से। अच्छा 1 मिनट, इतने का आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ करके ऊपर से आगे से बता देता हूँ, ठीक है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट लगेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं रफ करके ऊपर से बता दूंगा, थोड़ा सा स्पेस छोटा है। ठीक,
अब इसको हम लोग लिखते हैं, इसको भी रफी कर दे रहे हैं। हम लोग यहाँ से इसको लिखते हैं कि ut प्लस 1/2 इंटू AD गुणे CD। ठीक है, अब ut प्लस 1/2 इंटू क्या करते हैं, AD क्या है बेटा, AD क्या है, T है, क्या है, T है। ये लाइन क्या कौन सी होती है, समय होती है ना। ये लाइन क्या है, इसमें देखो T है, AD क्या है, T है। ठीक, हम लोग इसको T मान लेते हैं इंटू CD। CD को भी हम लोग चेंज कर देंगे, नॉट अ बिग डील, आप लोग समझें। ठीक, इतनी बात आप लोग को क्या हुई, समझ में आई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ut प्लस 1/2 इंटू टी जुड़े OB माइनस OA कर देंगे। क्या कर देंगे, OB माइनस OA कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, OB माइनस OA कर देंगे। देखो कहाँ है हमारा O, ये हमारा OB है, और यहाँ से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, OA माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, OA, इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि CD क्या होता है, हमेशा दोनों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तुम लोग क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ गया, B माइनस U निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, B माइनस U। तो UT प्लस 1/2 इंटू T इंटू V माइनस U। ठीक, इतनी बात हम लोग को समझ में आई। ठीक, यहाँ पे इतनी सी बात हम लोग समझें। क्या समझें, हम लोग समझे कि हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, किसका, आधार का इंटू त्रिभुज का, क्योंकि इसमें क्या चीज़ हो रहा है, दो चीज़ें क्रिएट हो रहा है। मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना इंडिकेटर मानते हैं ABCDOE। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो है वैल्यू को पुट करते हैं। क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को जो है पुट करते हैं। ठीक, अच्छा, हम लोग पिछले समीकरण में पढ़े हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ut प्लस हाफ t, एक मिनट, ut प्लस हाफ t इंटू B माइनस यू इक्वल टू क्या होता है, AT। ठीक है, क्या होता है, B माइनस यू इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं, AT। ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, अभी चूंकि में लिख देंगे इसको। ठीक, इंटू AT। ठीक, यस इक्वल टू, ये सारा कुछ किसके इक्वल टू है, यस, यानी कि दूरी के बराबर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोग को। यस इक्वल टू ut प्लस हाफ AT इंटू CD, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू T इंटू OB माइनस OA। कैसे यहाँ से ये बदला, उसके बाद s इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू T इंटू B माइनस यू इक्वल टू T हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं। चूंकि कैसे लिए हम लोग को पता तो होना चाहिए भाई, कैसे लिए हैं हम लोग को पता तो होना चाहिए। B माइनस यू इक्वल टू क्या होता है, AT। थोड़ा सा कुत्ते भौंक रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कोई विशेष बात नहीं है। ठीक, अब हम लोग इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, ut प्लस हाफ इंटू AT इंटू T। क्या लिख लेते हैं, हाँ, यस इक्वल टू ut प्लस, ठीक है, हाफ इंटू AT इंटू T। फिर स्पेस की कमी पड़ गई, फिर क्या हो गया, स्पेस की कमी पड़ गई। अब हम लोग क्या करेंगे,
चलो कोई नहीं, अब तो इसमें कुछ बचा भी नहीं है, यहीं पे लिख दूंगा, समझ में आपको दिखाई नहीं देगा। मैं कहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो एस इक्वल टू क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और ये बेटा क्या हो गया, आपकी प्रूफिंग हो गई, क्या हो गई, प्रूफिंग हो गई। देखो कितना इजी है प्रूफ, कितना इजी है प्रूफ करना, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसको देखो तुम शुरू से समझो, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, तो हम लोग थोड़ा सा लैक हो जा रहा था, ठीक है, जो साइज छोटा होने की वजह से। अब हम लोग को देखो क्या करते हैं, इसको शुरू से समझते हैं। ये ग्राफ है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई पिंड है, कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है जो आप मानना चाहें मान लेते हैं, या कोई आपका दोस्त है, कोई आपका मित्र है, क्या करता है, यू बेग से, मतलब प्रारंभिक बेग से चलता है और बी बेग तक पहुंचता है, कितने, टी समय में, किसमें पहुंचता है, टी समय में, ठीक। हमें इसमें क्या करना है, समय स्थिति संबंध ज्ञात करना है, जो कि हमारा क्या है, सेकंड समीकरण है, जो कि दूरी के बराबर हम लोग ज्ञात करते हैं। अब इसको ज्ञात करने के लिए बेटा हम लोग इस फिगर में 2 चीज देखते हैं, एक कि इसमें एक त्रिभुज बनता है, दूसरा इसमें एक आयतन भी बनता है। तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि अगर हम क्या करें, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के, क्या करें, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो क्या हमारी वैल्यू प्रूफ हो जाएगी, सिंपल सी बात है। इतनी सी बात हम लोग सोचना शुरू करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना इंडिकेटर रखते हैं मानने के लिए कि हाँ ये लाइन का पॉइंट ये है, ये लाइन का पॉइंट डी है, क्योंकि हर जगह यू लेंगे या हर जगह बी लेंगे तो क्या होंगे आप, कंफ्यूज होंगे। तो हम लोग क्या मानते हैं कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्षेत्रफल का फार्मूला लिखते हैं और इसको इससे क्या करते हैं, दर्शाते हैं। फिर वैसे वैसे क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू लिखते जाते हैं। ये हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से लिए कि v माइनस यू इक्वल टू ए टी, ठीक है। इतनी सी बात आप लोग की प्रूफ होके पूरी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये ए है बेटा, क्या है, ए टी स्क्वायर। ये आप लोग का क्या है, सेकेंड फार्मूला, सॉरी सेकेंड समीकरण है गति का, किसका, गति का सेकेंड समीकरण है, ठीक है। अब आप इसको आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आधा एक बार ले लिए, आधा एक बार ले लीजिए। रफ करते हैं इसको, ग्राफ भी रफ कर दें, चलो रफ कर देते हैं। ठीक, अब हम लोग का क्या है, वेग स्थिति संबंध, क्या है, वेग स्थिति संबंध। तीसरा वाला क्या है, वेग स्थिति संबंध, ठीक। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ से अपना प्रूफ करेंगे। तो हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, कुछ थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं ताकि हम लोग के पास स्पेस ज्यादा रखेगा, ठीक। सेम वही ग्राफ है, बोला था ना कि एक ही ग्राफ से सारा कुछ हम लोग क्या कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे। यू वेलोसिटी चलती है, बी तक पहुंचती है, फाइनल वेलोसिटी यानी कि कुछ ऐसे जो है, कुछ इस टाइम पे हम लोग आते हैं। जब हम लोग ग्राफ पढ़े थे तो ये चीज हम लोग देखे थे, जब हम लोग ग्राफ पढ़े ये चीज हम लोग देखे हैं, ठीक है। ग्राफ देखो टेढ़ा है मेरा, कोई बात नहीं, आप लोग कॉपी में सही बनाइएगा, ठीक। आप सही है कुछ, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा कर देते हैं, और हम लोग क्या कह देते हैं, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं, और इसको डी कह देते हैं, इसको ओ कह देते हैं, और इसको ई कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग समय लेते हैं, क्या लेते हैं, समय। यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, दूरी, क्या लेते हैं, दूरी लेते हैं। इधर हम लोग समय लेते हैं टी, ठीक। अब देखना बेटा बेग समय ग्राफ में किस तरीके से हम लोग टी को गायब करेंगे, इसमें समय नहीं लेंगे, क्या लेंगे, समय नहीं लेंगे। इसको सॉल्व करने में भी नहीं समय लेंगे, और इसमें हम लोग टाइम को भी नहीं लेंगे। मतलब जब ये सॉल्व होगा तो आप लोग देखेंगे इसमें क्या है, टाइम निकल कर नहीं आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। अब देखो आप लोग इसमें एक चीज देखोगे, तो यहां से देखोगे
और यहाँ से ऐसे देखोगे तो ये लाइन क्या है बेटा, ये समांतर चतुर्भुज है। अब सर जी आप सोचो सर समांतर चतुर्भुज क्या होता है, हम तो भूल गए। तो समांतर चतुर्भुज ये होता है कुछ इस तरीके से, ठीक। इसमें क्या होता है, ये दोनों लाइन आपस में कभी काटती नहीं है, हमेशा सीधे चली जाती हैं, समांतर ऐसे हमेशा चली जाएंगी, क्या करेंगी अपनी आपस में कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ठीक है। समझ गए आप लोग समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें हाँ सब भाई समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ये बन रहा है, ये आई एक लाइन, ये आई, ये क्या बन रहा है, समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। इतनी सी बात। ठीक, ये जानते हैं आप लोग, यहाँ पे टी लेना है, साइन टी, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज यहाँ पे क्या बन रहा है, बन रहा है ये इसका साइन है ओ ए, ठीक है, ओ ए सी ई, क्या बन रहा है, समांतर चतुर्भुज क्या बन रहा है, देखो ओ ए और सी और ई, ये क्या बन रहा है आपका बेटा, समांतर चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग लेंगे वो लेंगे, क्या लेंगे, समांतर चतुर्भुज का योग प्लस उनके बीच की दूरी, इसको मतलब जो वेग स्थिति संबंध है इसको हम लोग प्रूव करने के लिए क्या लेंगे, समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का योग ठीक, क्या लेंगे, समांतर चतुर्भुज का योग गुणे उनके बीच की दूरी, उनके यहीं पे लिखते हैं, गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक। क्या लेंगे, समांतर चतुर्भुज का योग गुणे उनके बीच की दूरी। अच्छा, उनके बीच की दूरी किनकी, समांतर चतुर्भुज के बीच की दूरी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है। उनके का मतलब यही है, उनके मतलब किनके ना समझ लेना, ठीक है। इस बात क्लियर हुई आप लोग की, समझ गए आप कि इसमें हम लोग को करना क्या है, ये चीज हम लोग का एकदम क्लियर हो चुका है कि इसमें हम लोग को एक्चुअली में करना क्या है। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक। हम लोग क्या देखेंगे, इसको हम लोग अब कैसे करेंगे, तो आओ क्या लिखेंगे हम लोग, एस इक्वल टू 1/2 समांतर चतुर्भुज का योग, समांतर चतुर्भुज का योग गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, ठीक। पहला स्टेप हम लोग का क्या है, ये इसका फार्मूला है समांतर चतुर्भुज का, किसके इक्वल टू एस बराबर, किसके बराबर, एस बराबर, ठीक है। इतनी बात आप लोग को क्लियर हुई। अब हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्या है योग, ऐसे देखते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओ ए प्लस ओ सी, क्या लिखेंगे, ओ ए प्लस सी ई, क्योंकि हमको क्या करना है, समांतर चतुर्भुज का योग चाहिए। तो हम लोग क्या है, ओ ए, ठीक है, उसके बाद क्या है, सी ई, ठीक। हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं, यस इक्वल टू 1/2 ओ ए
प्लस सी ई, ठीक, गुणे। अब उसके बाद क्या करना है हमको, उसके बाद हम लोग को क्या करता है, इनके बीच की दूरियां गुणे, क्योंकि हम लोग क्या ले रहे हैं, योग। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, गुणे इनके बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी क्या है बेटा, ओ ई। क्या है दूरी, क्या है, ओ ई है। दूरी कितनी है, ओ ई है। ठीक है, इतनी इस बात आप लोग को समझ में आई। हम लोग ने ओ ए प्लस सी कहाँ से लिया, ये हमारा ओ ए है और ये हमारा क्या है, सी ई है। ठीक है, इसका एक लाइन एक साइड ये हो गया, दूसरा साइड हम लोग का क्या हो गया, सी ई हो गया। और उनके बीच की दूरी क्या है, ओ ई है। हम लोग क्या लिखे हैं, यहीं तो लिखे हैं, समांतर चतुर्भुज का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो उनके जो योग क्या है, देखो एक लाइन ये हो गई, ठीक, और दूसरी लाइन हम लोग की क्या हो गई, ये हो गई। गुणे क्या है हमारा, उनके बीच की दूरी। तो इन दोनों, उनके बीच की दूरी का मतलब किन के बीच की, मैं बात कहूँ ना, उनके बीच की दूरी का मतलब है कि इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, और इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, ओ ई है। ठीक है, इतनी सी बात हम लोग के लिए निकल के यहाँ पे आई। क्या निकल के आई, ओ ए प्लस सी ई गुणे ओ ई। ठीक, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है अपने लोग को। अब ओ ए हमारा क्या है, यू है। क्या है, यू है। ठीक, यस इक्वल टू 1/2, ये क्या है, यू है, प्लस, अच्छा हम लोग देखते हैं सी ई क्या है, सी ई क्या है, ओ बी है। ठीक है, ये लाइन इस लाइन के बराबर है ना, ये लाइन इस लाइन के बराबर है। ठीक, तो ये क्या है, ओ बी है या बी ओ, या ओ बी, हम कुछ भी हम लोग मान लेते हैं कि ये ओ बी है। ठीक, अच्छा ये ओ ए यू है, यू मतलब कि प्रारंभिक वेग। यू मतलब क्या बेटा, प्रारंभिक वेग। ठीक, चाहे यहाँ पे आप लिख लीजिए कि सी ई इक्वल टू ओ बी, हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, चूंकि सी ई इक्वल टू क्या है, ओ बी। ठीक, इतनी सी बात आप लोग को क्लियर हुई। पूरा ब्लैक बोर्ड देखिए, मुझे मत देखिए, पूरा ब्लैक बोर्ड देखिए आप लोग। मेरा हाथ दिख रहा होगा आपको, थोड़ा बहुत बाल भी दिखेगा, एकदम मोबाइल के साथ ही खड़ा हूँ मैं। यस इक्वल टू क्या, 1/2 समांतर चतुर्भुज का योग गुणे उनके बीच की दूरी। हमने उनके योग क्या लिया, ओ ए लिया, वो लाइन देखिए क्या हो गई, ओ ए हो गई, प्लस इधर से क्या है, सी ई ले लिया, गुणे उनके बीच की दूरी क्या है, ये लाइन टी वाली समय, टी वाली जो लाइन है क्या है, ओ ई, उनके बीच की क्या हो गई, दूरी, ये दोनों। अभी हम लोग को भूल जाना है कि ये ग्राफ है, हम लोग मान ले रहे हैं कि एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग ओ ए को देखते हैं तो क्या है, यू है, प्रारंभिक वेग, हम लिख दिया। अब हम लोग देखते हैं सी ई किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है या बी ओ के बराबर है। बी ओ हमको नहीं सुहा रहा है, नहीं अच्छा लग रहा, नहीं पसंद आ रहा, इसे हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे ओ बी मेंशन कर दिए हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या लिख दिया, सी इक्वल टू ओ बी लिख दिए हैं। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एस इक्वल टू 1/2 यू प्लस ओ बी क्या है बेटा, वी है। वी मतलब कि अंतिम वेग, वी मतलब अंतिम वेग गुणे ओ ई। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं थी, लिखे दे रहा हूँ, गुणे ओ ई। देखो, अब देखो ध्यान से, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। यस इक्वल टू क्या है, 1/2 यू, यू आप लोग जानते हैं, ओ एस यहाँ से निकल के आया प्रारंभिक वेग। ठीक है, वी कहाँ से निकल के आया है, सी, सी ई इक्वल टू क्या है, ओ बी है, और ओ बी हमारा क्या है, वी है। वी क्या है, हमारा अंतिम वेग। ठीक है, तो निकल गया यू प्लस बी। क्लियर बात, एकदम क्लियर। और ओ ई हमारा क्या है बेटा, टी है। क्या है, ये लाइन क्या है हमारी, इसकी वैल्यू कितनी है, टी, टी है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं यस इक्वल टू 1/2 यू प्लस बी गुणे इंटू टी। ठीक, दिख रहा है, हाँ अभी तक तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इतनी सी बात जो है क्लियर हुई आप लोग की। अब इसका जो है आप लीजिए स्क्रीनशॉट, ये थोड़ा थोड़ा सा ये बड़ा है इस प्रूफिंग। ठीक, इसका क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ, इसको क्या करता हूँ मैं, रफ कर देता हूँ। ठीक,
हाँ, अब हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं कि यस इक्वल टू क्या है 1/2 u प्लस वी इंटू टी। अच्छा बेटा, आपको याद होगा अभी मैं कुछ देर पहले बताया था कि t इक्वल टू हम लोग v माइनस यू अपान ए भी ले सकते हैं। बताया था ना कि ये आपके फार्मूला प्रूव करने में भी यूज होगा, तथा इससे आप लोग जिसमें टाइम पूछेगा, जिसमें क्या देखो कई आपके पास क्वेश्चन आएंगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, जब हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, तो उसमें कई बार आपसे क्या पूछेगा, टाइम पूछेगा। तो आप लोग के लिए ये फार्मूला भी सही, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपसे टाइम पूछा, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण दिया है, टाइम पूछ लेगा, उल्टा थोड़ा सा पूछ लेगा, तो हम लोग ये फार्मूला लगा देंगे। तो हम लोगों ने क्या बताया था, टी इक्वल टू वी माइनस यू अपान ए। हम लोग अभी ये चीज पढ़े हैं, तो हम लोग यहाँ पे टी इक्वल टू क्या ले लेंगे, वी माइनस यू अपान ए। क्या ले लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि t इक्वल टू बी माइनस यू अपान ए। ठीक, यस इक्वल टू क्या होता है 1/2 u प्लस बी, सॉरी u प्लस बी इंटू टी इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि b माइनस यू अपान ए। ठीक, अब इसमें विशेष कुछ, अब सिर्फ सॉल्व करना है, सिर्फ इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, आपको क्वेश्चन हो गया। ठीक, बात समझ में आई है कि b माइनस यू, टी हटा के, ये टी हटा के कहाँ से ये आ गया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि कहाँ से आ गया सर, अब यहाँ तो टी लिखा था, ये b माइनस यू अपान ए कहाँ से आ गया। ठीक, इतनी सी बात क्या हुई, क्लियर हुई, हो गई ना। अब देखो यस इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब देखो ये ऊपर है, ये नीचे, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको a को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। इतना तो हम लोग बेसिक करते आए हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा u प्लस बी u माइनस बी। ठीक है, मान लेते हैं u माइनस बी या b माइनस u माइनस बी। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे बेटा, यस इक्वल टू हम लोग जानते हैं a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतनी बात हम लोग जानते हैं। इधर से देखो, ठीक, इतनी बात आप लोग क्या जानते हैं। एक मिनट, इसको हम लोग चेंज नहीं करते, हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको चेंज करते हैं, क्योंकि u प्लस बी चाहे b प्लस यू, ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, b प्लस यू फिर v माइनस यू। ठीक, ये सही रहेगा। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा 1/2 a। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये a प्लस बी, ए माइनस बी, मैथ में फार्मूला होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, क्या होता है a प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ पे हम लोग, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ हम जानते हैं, ये चीज़ हम जानते हैं ना। हाँ, ये चीज़ हम लोग जानते हैं, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो क्या हो गया यू का स्क्वायर प्लस, सॉरी बी का स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर। ठीक, बात क्लियर है। फिर मुझे लगता है एक बार और यहाँ पे नहीं आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं यस इक्वल टू 1/2 a यू बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। ठीक, इसका बेटा आप लोग फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका क्या कीजिए, आप लोग फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक मिनट देखो, अरेंज करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। यस इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपान 2a। ठीक, क्योंकि ये 1 से होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। 1 से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई करते हैं तो इतनी आती है जितना हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इतना दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग इसको कहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद हम ये ऊपर की 2 लाइन रफ कर दे रहे हैं। ठीक, ऊपर की क्या करते हैं, 2 लाइन हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है,
ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जैसे कि पहले इक्वेशन में किए थे वही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका जो है इंटू कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका इंटू कर देंगे। तो कितना जाएगा बेटा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। ठीक, ये इसके आगे का है। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आई। देखो इधर से देखो क्या गया, 2as इज इक्वल टू आ गया वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, हो गया ना। अब हम लोग चाहें तो इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। और चेंज कर लें, अभी हमें नहीं पसंद आ रहा है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसको कर सकते हैं यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक, कुछ नहीं बदला, कुछ बदला, कुछ नहीं बदला। फिर हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर लिया। हम लोग क्या किया, यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक, एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो रही है बेटा। ए माइनस भी होगा ना, तो यहाँ पे माइनस होगा। यही तो मैं सोच रहा हूँ गलत कैसे हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, माइनस होगा। सॉरी, यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तभी तो यहाँ पे ये चेंज होगा। यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद जो है बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। और यही आपका क्या है बेटा, थर्ड समीकरण है। क्या है आपका, थर्ड इक्वेशन या थर्ड समीकरण है, जो कि प्रूफ हो गया एकदम इजी से प्रूफ हुआ ना। प्रूफ हुआ कि नहीं, कह दो हाँ, एकदम इजी से प्रूफ हो गया। ठीक, कुछ इसमें विशेष हम लोगों को नहीं करना था, बहुत आसानी से हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको प्रूफ कर लिया है। ठीक, और इसका आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ें। थोड़ा सा टॉपिक आप लोग को और बचा है, उसके बाद हम लोग जो है ठीक है, इसको फिर से देखो, आप लोग समझ लो। फिर से कहें तो लगा दूं, या फिर से ऐसे थ्योरेटिकल समझ लो। देखो हम लोग क्या मानते हैं, समांतर बोल रहा हूँ, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, दो रेखाएं क्या होती हैं, हमेशा ये समांतर होती हैं एक दूसरे के, और वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो हम लोग इसमें फार्मूला क्या लगाते हैं, यस इक्वल टू 1/2 समांतर चतुर्भुज का योग तथा उनके बीच की दूरी। तो हम लोग उनका योग करेंगे तो OA लेंगे प्लस क्या लेंगे, CE लेते हैं। क्या लेते हैं, OA प्लस CE। देखो थ्योरेटिकल समझो। ठीक है, हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद इनटू में हम लोग क्या करते हैं, उनके बीच की दूरी OE कर देते हैं। ठीक, OA क्या होता है, U होता है। CE किसके बराबर है, OB के बराबर है। ठीक है, OB क्या है, V है। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे U ले लेते हैं। और ये क्या है, CE किसके बराबर है, OB के बराबर है, तो हम U प्लस B ले लेते हैं। OA किसके बराबर है, OE किसके बराबर है, T के बराबर है। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, T ले लेते हैं। और हम एक चीज और देखे थे कि T इक्वल टू होता है, क्या होता है, B माइनस U अपान A होता है। ये चीज होता है। तो T इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं, B माइनस U अपान A ले लेते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई, ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, A को नीचे इंटू कर देते हैं, ऊपर का ऊपर से इंटू कर देते हैं। जब ऊपर से ऊपर का इंटू करते हैं, नीचे से नीचे से इंटू करते हैं, तो हम लोग का क्या आ जाता है, B प्लस U और B माइनस U। इतनी बात आती है, यस इक्वल टू 1/2A B प्लस U B माइनस U, ये निकल कर आता है। ठीक, फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि A प्लस B A माइनस B बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक, फिर हम लोग क्या करते हैं, ये फार्मूले को हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं। तो यस इक्वल टू क्या निकल के आता है, 1/2A V स्क्वायर माइनस का U स्क्वायर। फिर हम लोग देखते हैं कि यस इक्वल टू B, ऊपर का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 से B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर को, तो क्या आ जाएगा, B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर ही आएगा।
ठीक, तो एस इक्वल टू क्या आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन में किए थे वैसे हम लोग लास्ट इक्वेशन में कर देते हैं। तो यस 2as हो जाता है और 2as इक्वल टू क्या हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए रहता है बेटा, हमको चाहिए रहता है प्लस में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि जब ये इक्वल टू की इधर आएगा तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एक अच्छा की बात है, हम लोग भी जानते हैं कि जो इधर माइनस में रहता है वो किस में आ जाता है, प्लस में आ जाता है। तो यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर क्या आ जाता है, बी स्क्वायर। हम लोग को ऐसा नहीं पसंद लिखना, तो हम लोग लिख देते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही हमारा थर्ड इक्वेशन है और इसके बाद खत्म। ठीक, उसके बाद एक छोटा टॉपिक आप लोग के लिए और लास्ट में आपकी बुक में दिया हुआ है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। क्या है, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म, क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, और ये जो आपने 3 इक्वेशन प्रूव किए हैं इसका 11th में बहुत अच्छा यूज है। यहाँ से इसको आप पकड़ लेंगे तो 11th की फिजिक्स आप पकड़ लेंगे, यकीन मान। 9th की फिजिक्स आप पकड़ लिए तो 11th की फिजिक्स आप पकड़ लेंगे। ठीक, अब देखो एक समान वृत्ति गति हम लोग क्या होती है, जैसे मान लो ठीक ये कोई एक क्या है, रेक्टेंगल है, इसमें ए है, ये कोई पार्क है, बी है, सी है, डी है, ये क्या है, ये कोई पार्क है, क्या है, पार्क है। ठीक, अब ये देखो क्या है, ये कोई पार्क है। अब इसमें देखो मान लो कि एक आदमी है, बहुत मोटा तगड़ा है, एकदम हट्टा कट्टा, उसे लगता है कि यार अब वजन मुझे अपना कम करना चाहिए, थोड़ा सहनी मैं भी हाई फाई दिखूं, मतलब महफिल मेरी डाउन हो जा रही है। तो उसको किसी ने सलाह दी कि ऐसा करो तुम ये बगल वाला जो पार्क है यहाँ पे जाके डेली दौड़ा करो, क्या करो, डेली 4 राउंड मारा करो। ठीक, बात समझना, क्या करो, डेली 4 राउंड मारा करो। तो बेचारा क्या करता है, यहाँ से शुरू करता है, पॉइंट ए से क्या करता है, शुरू करता है। मान लेते हैं उसकी स्पीड यानी कि चाल कितनी होगी, चाल कितनी होगी, 10 किलोमीटर प्रति, मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा से हम लोग मान लेते हैं। ठीक, मानने को हम लोग ये मान सकते हैं x किलोमीटर पर आवर, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लोग मान लिए हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, थोड़ा सा नंबरों में रहेगा तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ ए से जाता है, किसमें, बी में जाता है, बी से सी जाता है, सी से डी जाता है और फिर रिटर्न आ जाता है। तो उसको क्या करना है, उसको 4 चक्कर 5 चक्कर जो भी उसकी इच्छा है भाई, उसको अपना हैंडसम दिखने के लिए, अपने आप को फिट करने के लिए, तो क्या करता है, देखो बेटा जब ए से बी में जाएगा तो क्या उसकी चाल बदलेगी, नहीं बदलेगी। ए से बी में जाएगा, नहीं बदलेगी। ठीक है, चाल बी से सी में जाएगा तो क्या उसकी चाल बदलेगी, नहीं बदलेगी। सी से डी में जाएगा तो क्या उसका चाल बदलेगी, नहीं बदलेगी। और डी से ए में आएगा तो क्या उसकी चाल बदलेगी, नहीं बदलेगी। तो बदलेगा क्या, बदलेगा क्या, वेग। क्या बदलेगा, वेग। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए कि सर जी वेग क्यों बदलेगा, तो क्योंकि देखो वेग में क्या होता है, दिशा, परिमाण और क्या होता है, इकाई। ये 3 चीज होती है वेग के अंदर। अब इसमें से जैसे मान लो इधर है, अब ए से जब ये ऐसे मुड़ेगा तो इसकी दिशा बदल गई। अब दिशा बदलेगा तो वेग बदल जाएगा, परिमाण बदले चाहे ना बदले। ठीक है, ये चीज आप कंफ्यूज इससे मत होइएगा कि जैसे दिशा बदलेगा तो वेग बदल जाएगा, परिमाण बदले या ना बदले। ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, चाहे 10 ही किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले, हमें कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर ये दिशा बदलता है तो क्या होता है, वेग बदल जाता है। ठीक, तो इसमें और कुछ नहीं है, तो क्या करता है, वेग इसमें बदल जाता है। अब उसके बाद जैसे मान लो इसमें 4 हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब जैसे मान लो इसमें क्या है, इसमें 8 पॉइंट हैं, क्या है, 8 हैं। अब इसमें यहाँ से इस जाएगा ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, मान लो इस शॉर्ट में बन गया है, ट्रेपीजियम बना रहा था।
ठीक, अब यहाँ से क्या करता है, इसमें भी क्या करता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। चाल इसकी क्या होगी, नहीं बदलेगी। ठीक है, इसको समझना। वहीं पे हम लोग चलेंगे वृत्ति यानी कि सर्कल, सर्कल में हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, चाल इसकी कितनी है, 10 किलोमीटर पर घंटे। क्या है, 10 किलोमीटर पर घंटे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब जैसे ये डायरेक्शन ए से बी गया, कोई दिक्कत नहीं, सेम डायरेक्शन से। लेकिन जैसे बी से सेम गया, सी गया, तो क्या किया उसने, डायरेक्शन चेंज कर दी। जब डायरेक्शन चेंज किया तो क्या हुआ, वेग बदल जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, ट्रेपीजियम है, ये मान लेते हैं, कुछ ऐसे शेप में कोई पार्क बना है, तो उसमें कितनी होती हैं, 8 दिशाएं होती हैं। लेकिन सर्कल जैसे मान लो, जो कि वृत्तीय है, ये है क्या है, हो गया ये वृत्तीय हो गया। ठीक, अब इसमें छोटे छोटे डायरेक्शंस हैं, द इनफाइनाइट। अब इसमें 4 था, इसमें 8 है, इसमें कितने, अनंत डायरेक्शन है। ठीक, क्या है इसमें, अनंत डायरेक्शन है। क्या है, अनंत डायरेक्शन है। तो इसमें क्या होगा, चाल सेम रहेगी, लेकिन वेग क्या रहेगा, बदलता रहेगा। हर पॉइंट पॉइंट पे इसमें डायरेक्शन है, पॉइंट पॉइंट पे क्या इसमें डायरेक्शन है, दिशा है। तो चाल सेम रहेगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर वो बंदा दौड़ रहा है, तो चाल तो उसकी सेम है, पर हर एक पॉइंट पे क्या होगी, उसका दिशा बदलेगी। सॉरी, वेग बदलेगा, दिशा बदलेगा। वेग क्या होगा, बदलेगा। अब वेग, जब वेग बदलता है तो क्या होता है बेटा, त्वरण होता है। क्या होता है, त्वरण। तो ये क्या होगा, इसमें त्वरित होगा। क्या होगा, त्वरित होगा। ठीक है, क्या होगा, त्वरित होगा। और इसी में आप लोग के बुक में दिया हुआ है कि जैसे मान लो यहाँ पे खड़े होकर कोई ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहा है, तो उसको जब वो छोड़ेगा तो किधर जाएगा, तो किस में जाएगा, स्पार्श दिशा में जाएगा। कहाँ जाएगा, स्पार्श दिशा में। ठीक, कोई गोला आप सेंटर में गोल गोल घुमा फेंकेंगे तो कहाँ जाएगा, स्पार्श दिशा में जाके गिरेगा। बस इसमें इतना था, और इसमें कुछ भी विशेष नहीं था। ठीक है, और इसमें एक चीज और दी हुई है, जैसे इससे मान लो कुछ वो आ गया, क्वेश्चन आ गया इससे रिलेटेड। क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। एक मिनट, 8 में चाक पड़ गई है। तो ठीक है, इससे क्वेश्चन के लिए हम लोग एक क्या फार्मूला यूज करते हैं, b = 2 पाई r। अब ये 2 पाई r क्या है, तो क्या है, इसकी परिधि, रेडियस, इसकी क्या है, रेडियस 2 पाई r अपॉन t। ठीक, ये इसका क्या है, क्वेश्चन जो है इसके सॉल्व करने के लिए एक ये है कि 2 पाई r अपॉन t। ठीक है, बस इसकी यहीं से कहानी खत्म हो जाती है, इस चैप्टर की कहानी खत्म हो जाती है, फर्स्ट चैप्टर की। मुझे उम्मीद है मैं कुछ नहीं छोड़ा हूँ, ग्राफ वगैरह भी आपको समझाया हूँ, तो और इसमें कुछ छूटा नहीं। हाँ, शायद मुझसे औसत 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 चाल छूट गई है क्या, औसत चाल। देखो मैं यहाँ पे कवर करे ले रहा हूँ, एक मिनट, इसका आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया है, आप देख। ठीक, औसत चाल क्या होता है बेटा, औसत चाल। ठीक, मैं भूल गया हूँ पिछले लेक्चर में, मुझे बताना। तो देखो चाल क्या होती है, तय की गई दूरी बटा समय, और औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय, कुल समय। ठीक, जिसको हम लोग कह सकते हैं ए वी जी, वी एवरेज। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, S1 S2 S3 प्लस डॉट 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 SN अपान T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 TN। मतलब जितना भी हो सकता है, जितनी भी दूरी होंगी, कुल का जोड़ के हम क्या करेंगे, जितना भी समय कुल होगा उससे हम लोग क्या करेंगे। जैसे मान लो कि कह दिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो पहले 1 मिनट में 10 किलोमीटर चलता है, फिर दूसरे 5 मिनट में 25 किलोमीटर चलता है, और 18 मिनट में वो जो है 50 किलोमीटर चलता है। तो इसकी एवरेज स्पीड बढ़ाइए, तो हम लोग की क्या है, 10 25 50, इसको जोड़ देंगे, और 1 5 18 को जोड़ देंगे, और जो है क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तुम्हारा जो है क्या हो जाएगी, औसत चाल जो है आ जाएगा। ठीक है,
तो यहीं से क्या होता है बेटा, आप लोग का जो ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का खत्म होता है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट चैप्टर जो डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर वो भी है बल और गति का नियम, जिसमें न्यूटन साहब का बहुत बड़ा योगदान है। तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।